सबसे पहले जो लोग फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना चर्च मिस ना करें संडे। हम लोग बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं, जहां बाइबल के अंदर ही लिखा है अंतिम समय कालों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। वो करेगा डेविड, मन में उनके ये डालेगा। चर्च मिस ना करें, और चर्च जाएं तो बिल्कुल टाइम से जाएं, और अपने अगुओं की, जो भी आपके पास्टर्स हैं, उनकी माने और उनके अधीन रहें। ये वचन कहता है, इब्रानियों का 13वां अध्याय पढ़ लीजिए, जहाँ ये 5वें पद में 6ठे पद में ये इंस्ट्रक्शन है कि अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वो आप सब लोग उनके लिए दिनों रात प्रार्थना करते हैं, और ये काम वो खुशी खुशी करते हैं। अगर नहीं करेंगे खुशी खुशी तो आप लोगों को लाभ ही नहीं पहुंचेगा। जैसे मैं कहूँगा अरे यार अर्जुन के लिए प्रार्थना करना भूल गया, अब यार पता नहीं इतने सारे हैं। मैंने इसलिए जितने हैं उन्हीं के साथ मैं खुश हूँ। दुख मुझे इसलिए होता है कि मैंने इतने लंबे समय तक मेहनत करी, मुशक्कत करी है, और आसानी से लोग चर्च मिस कर देते हैं। और ना केवल मैं, पर ना जाने कितने पास्टर्स इस बात को लेके चैलेंज से गुजरते होंगे। तो इसलिए ध्यान रखें। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब का 6ठा अध्याय। उत्पत्ति की किताब का 6ठा अध्याय, और वो पद पढ़िए जल्दी से जहां लिखा है इस पृथ्वी पे दानव, या क्या कहते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं, काइन और हाबिल ने अपनी सगी बहनों से ही शादी करी। पहले जमाने में ब्लड की प्योरिटी इतनी थी, अब मना करते हैं, कजिन से भी शादी करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली उनके बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है। मुसलमानों में तो आज भी चाचा चाची मामा मामी के उससे शादी हो जाती, करना नहीं चाहिए। अब पहले आदम और हव्वा के न केवल काइन और हाबिल पुत्र हुए, परंतु उसकी कई पुत्रियां हुई। और कहाँ लिखा है 6ठे पद में, चौथे पद, पहले पद से पढ़िए। उत्पत्ति का 6ठा अध्याय का पहला पद देखिए, शैतान का खेल यहाँ से शुरू हुआ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे, बहुत बढ़ने लगे, यानी कि आदम के पुत्र और पुत्रियां, और उनके बेटियां उत्पन्न हुए। बेटियां खासतौर से लिखा है, ध्यान दीजिए, बोला खींच लीजिए उसको। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। अब ये क्या देखिए, एक जगह आप देख रहे हैं परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। मनुष्य की पुत्रियों, हाँ, ये दोनों चीजें आप बहुत ध्यान से इस पर गौर कीजिए। सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मैन, इंग्लिश में, हिंदी में तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। बहुत से पादरी आपको अलग अलग तरीकों से इसे बताएंगे, लेकिन डेस्टिनी फेथ सेंटर के पास्टर और आने वाले लीडर्स जब भी आपको टीच करेंगे तो वो आपको बाइबल से दिखा के बताएंगे कि ये कौन थे परमेश्वर के पुत्र। आमीन आमीन। इनका जिक्र कई जगह पर हुआ है। इनका जिक्र आप मेरे साथ निकालिए, अय्यूब की पुस्तक निकालिए। हम बहुत धीरे धीरे इस बाल की स्टडी करेंगे। बाल देवता, झूठे देवता,
मैंने देखो कैपिटल जी नहीं लिखा, ये स्मॉल बी लिखा है मैंने। दैट गॉड, ईश्वर। बाल, बाल जो था अन्य जातियों का ईश्वर था, और इस्राएलियों का और हमारा परमेश्वर है। इस्राएलियों ने परम ईश्वर को छोड़ के ईश्वर की उपासना करनी शुरू कर दी। क्यों? सवाल ये आता है। और इस स्टडी में ना केवल हम ये देखेंगे, ओरिजिनली जो कनानी थे, परमेश्वर जब इस्राएल को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ा के कनान देश में ले गया, वहां उन्होंने उनके देवी देवताओं को, यानी कि देवी देवता बहुत पहले से थे। तो ये अय्यूब की पुस्तक के दूसरे अध्याय में लिखा है कि जहां परमेश्वर के पुत्र इकट्ठे हुए वहां शैतान भी पहुंच गया। ये अय्यूब की छठे अध्याय में लिखा है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र छठे पद में लिखा होगा, नहीं, छठा दूसरे अध्याय के छठे पद में लिखा होगा। छठे अध्याय में नहीं, देखिए पहले अध्याय के 6 पद में हाँ, लिखा छह है। में वही तो मैं बोल रही हूँ। हाँ, 6 पद में लिखा है, पद में। ओके, पढ़िए, पढ़ो नहीं। हाँ, आप पढ़िए सिस्टर। हाँ, पढ़िए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित। अब आप मिलेगा परमेश्वर के पुत्र का हवाला मैं आपको अय्यूब के पुस्तक से दे रहा हूं। अब अय्यूब की पुस्तक अभी तक बड़े बड़े स्कॉलर्स को पता नहीं चला कि ये 5 जो उत्पत्ति की से लेके व्यवस्था विवरण तक की किताबों से पहले लिखी गई थी या बाद में लिखी गई थी। ये एक ऐसी किताब है जिसकी हिस्ट्री में बहुत बड़ी अलग अलग विचारधाराएं हैं। नो प्रॉब्लम, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहां भी जिक्र है कि एक दिन मीटिंग हुई, कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, और वहां परमेश्वर के पुत्र भी इकट्ठे हुए। एग्जैक्टली जिसका उत्पत्ति के 6ठे अध्याय में हम जिक्र पढ़ चुके हैं, परमेश्वर के पुत्रों का। यह है गहरी टीचिंग, जिसे कोई पादरी आज के समय में, मुझे माफ करें जो पास्टर्स मुझे सुन रहे हैं, कब तक आप प्रभु के बच्चों को दूध देते रहोगे? कब तक? आप ये चेक करो, इब्रानियों की पत्री कब लिखी गई थी? एडी किस शताब्दी में? आज हम एडी 2023 में। आप गूगल से या अपने तरीके से हिस्ट्री से पता करिए कि इब्रानी की पुस्तक, मैं आपको बता रहा हूं, इब्रानी की पुस्तक के लेखक के मामले में भी कंट्रोवर्सी। कोई कहता पौलुस ने लिखा, कोई कहता अपोलोस ने लिखा, कोई कहता अलग अलग, हमें नहीं पता कौन लेखक है। बट हिस्ट्री को जहां तक मैंने पढ़ा, छानबीन स्कॉलर्स की देखी, तो मुझे पता है कि किसी हद तक, पर मैं उसका नाम नहीं लेता ताकि आप लोग रट ना दें और किसी से बहस ना करें। गॉड इज द राइटर ऑफ बाइबल। आमीन। जरिया कोई भी हो, प्रेज द लॉर्ड। प्रचार ना रुका है ना रुकेगा। आज तो मैं प्रचार कर रहा हूं, मैंने किसी से सीखा है। डेफिनेटली आप ये सोचते कि मैं ये कहूं कि ये प्रचार, ये बाल की टीचिंग मेरी है, नेवर। जितनी टीचिंग आज तक मेरी YouTube में मैंने डाली है, सब मैंने अलग अलग बता के खादिमों से सीखने के बाद डाली है। आप मेरे से सीख के आगे डालिए। आमीन। कोई बड़ा से बड़ा बिली ग्राहम, ओरल रॉबर्ट्स, उससे पहले D.L. मूडी, ये बड़े बड़े स्कॉलर्स का नाम मैं नहीं लेना चाहता ज्यादा, बट ऑल द स्कॉलर्स
एक लिंक बना हुआ है, ए ने बी को सिखाया, बी ने सी को, सी ने डी को, डी, ये सिलसिला चलता रहा है और चलता रहेगा जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 5 खत्म नहीं हो जाता। हम 5th एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, 5वें शासन काल में हैं हम। पहला अदन वाटिका का पैराडाइज शासन काल, फिर उसके बाद अदन वाटिका का दरवाजा बंद कर दिया, ज्वाला में तलवारें लेके खड़ा कर दिया। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ, दैट वाज लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके खत्म होते ही तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ, वो मेजर और माइनर प्रॉफिट्स का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ। चौथा एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ 400 साल का गैप के बाद, मलाकी के बाद, माइनर प्रॉफिट के बाद परमेश्वर 400 साल तक साइलेंट हो गया। सोचिए वो पीरियड कैसा रहा होगा। वर्ल्ड विदाउट प्रॉफिट एंड विदाउट द गाइडेंस ऑफ गॉड, ऐसा भी समय आया। उसके बाद 4th एडमिनिस्ट्रेशन, 400 साल की चुप्पी को परमेश्वर ने चौथे एडमिनिस्ट्रेशन से शुरुआत करी। आज ये टीचिंग खत्म नहीं हुई, अगले संडे मेघना सिस्टर टीच करेंगे, और उसके बाद अगर मैं टीच करूंगा तो बाल को कंटिन्यू करूंगा। इसके बारे में आपको बताना इसलिए जरूरी है कि इसके एजेंट्स आज अलग अलग नामों से दुनिया के अंदर आ चुके हैं। बाल ने इसराइलियों की खाल नोची, क्यों अट्रैक्ट हुए ये स्टडी मैं हूं, क्यों, क्या कारण था वो खींचे चले जाते थे, क्योंकि बाल की बीवी भी थी, बहनें भी थी, और एक अच्छी खासी मिथ, इसे बोलते हैं माइथोलॉजी। क्रिश्चियनिटी इज थियोलॉजी, सीख लीजिए आप, थियोलॉजी। थियो इज गॉड। आप हिंदी में चाहे तो लिख लीजिए थियो, उसको इंग्लिश में गूगल में चेक करके स्पेलिंग लिख लीजिएगा, थियो। थियोलॉजिक यानी कि लॉजिक, यानी कि परमेश्वर की लॉजिक, थियोलॉजी। बाइबल के जितने प्रचारक और पास्टर्स हैं, खादिम हैं, जो बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं, ये बाइबल कॉलेज के नोट्स हैं। अगर आप चाहें, कोई पास्टर अपने नोट्स नहीं देता। मैं ये नोट्स आज मेघला को, अपनी बहू को दूंगा और उससे कहूंगा इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दे, और फिर आपको बांट दूंगा जिन्हें भी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कोई पास्टर नहीं देता। पहला चर्च है हिंदुस्तान में, पहला चर्च। सुन रहे, फेसबुक पे लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे मुझे, ये मुझे परमेश्वर ने कहा, और ये एक स्टेज पे ये टीचिंग मैं रोक दूंगा, क्योंकि आगे फेसबुक पे नहीं, पर्सनली आके आप सीख सकते हैं मेरे से या मेरे आने वाले लीडर्स, क्योंकि इसमें कुछ टीचिंग्स ऐसी हैं जिससे दूसरों को हर्ट होगा, वो हम फेसबुक पे नहीं डालेंगे। बोल रहा हूं, मुझे चेतावनी दी कुछ पास्टर्स, भैया तू अपने साथ करे कोई और भरे कोई, आप टीचिंग करोगे चर्च हमारे फोड़े जाएंगे। अरे यार, मैं तो कुछ किसी को क्रिटिसाइज कर रहा ही नहीं, मैं तो हिस्ट्री बता रहा हूं, बाइबल की हिस्ट्री। ओके, सो लेट अस सी कौन थे ये परमेश्वर के पुत्र। वहां पर लिखा है, पढ़िए हाँ, और उनके बीच शैतान भी आया। उनके बीच शैतान भी आया। अब देखिए, आप नोटिस करेंगे कि उसको परमेश्वर के पुत्रों के बीच में शैतान भी चला गया। क्या वो पहचान पाए उसको शैतान? नहीं, किसने पहचाना? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है? परमेश्वर के पुत्र, तो मैं आपको बताऊंगा ही कौन थे, और वो भी शैतान को नहीं। परमेश्वर ने उन पुत्रों के बीच में से शैतान से कहा, कहां से घूमता घामता आ रहा है,
कुछ पढ़िए। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर। इधर उधर, नोट कीजिए इस बात पे। अगर वो कुसुम पहाड़ी में है तो कनॉट प्लेस के YMCA एजुकेशन सेंटर के चर्च में नहीं है। शैतान एक समय में एक ही जगह हो सकता है, और हमारा परमेश्वर हर समय हर जगह पवित्र आत्मा के द्वारा उपस्थित होता है। आमीन। तो परमेश्वर ने कहा, हाँ भाई, किधर से? इधर उधर घूमते फिरते, तब डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? हाँ, इसे अंडरलाइन कर लीजिए बाइबल पे। अगर आप अच्छे विश्वासी हैं, गवाही देने वाले विश्वासी हैं, जैसे अभी इन सिस्टर ने गवाही दी, अब ये गवाही अगर आप कायम रखेंगे बिलीवर्स, अगर ये गवाही आप कायम रखेंगे तो परमेश्वर शैतान से जो रात और दिन दोष लगाता रहता है, मास मैं रुक गया था, रात और दिन दोष लगाता रहता है, परमेश्वर उससे कहकर चुरा बकवासी आदमी, झूठे। उन्हें आपका नाम लेके कहेगा, क्या तूने उस पर नजर डाली? आपका क्या नाम है? शांति। शांति, तूने शांति कुसुम पहाड़ी पे जो रहती नजर डाली है? तूने सौरभ और सौरभ की मम्मी के घर पे कभी नजर डाली? 11 बजे रात को 12 बजे भी धुआं की आवाजें आती है। आपका घर, अबे जब कुसुमपुर तू घूम रहा था तो तूने किस किस को देखा? शांति जी के अलावा वहां एक प्रशांत भी रहता, तेरा डंडा देने वाला, उसका बड़ा भाई मनोज भी है, दुनिया भर के बिलीवर्स का। अरे वो अय्यूब का जब नाम ले सकता है, देखा है ना क्या तूने अय्यूब पर? क्योंकि उसने तुमने कोई खरा और सीधा मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। क्या ये गवाही परमेश्वर आपके लिए दे सकता है क्या? यहाँ तो लोग जरा सा कुछ फुर्र हुआ, नोटों के पीछे चर्च छोड़ दिया, आपसी झगड़े के पीछे चर्च छोड़ दिया, थोड़ा सा 102 बुखार चढ़ गया। मैं पास्टर विमल कुमार सेन, मैंने अपने छोटे बच्चों को जब वो कहते थे पापा फीवर, सीधा चर्च चलो, बेतेल है वो जगह, ठीक हो जाओगे। मेरा बड़ा बेटा प्रतीक आज प्रचार इसलिए करता है, शैतान को डर के मारे हालत खराब हुई पड़ी है, इसलिए वो आज भी उसको कोशिश करी उसको कि वो चर्च ना आए। और मैं देख रहा हूँ ये बात, देखते देखते मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम जोश में होश खो के काम करने वाले नहीं हैं। आप लोग प्रेयर करिए। आमीन आमीन। और शैतान जैसे ही वो कहता है तूने मोहित के घर पर नजर करी, शैतान अपने फौजों को कहता, सुन रहे हो क्या कह रहा है ये झूठा परमेश्वर, मोहित का परमेश्वर, सुन रहे हो? प्रधान अधिकारी सारे कहते हैं यस योर आका, अटैक। मोहित के पैसे गायब, कोई चीज गायब, घर में कुछ अगर मोहित अगर बीइंग ए हेड ऑफ द फैमिली एक सेकंड में कहेगा फादर गॉड आई डोंट केयर व्हाट इज गोइंग ऑन, मैं जो देख रहा हूं मैं उस पर भरोसा नहीं करता, मैं जो नहीं देख रहा उस पर आपको भरोसा आशा की हुई वस्तुओं का, निश्चय और अनदेखी बातों का। मैं तो ये जानता हूं पर हर चीज पे तू हमेशा जूते खाने के लिए, गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की ओर दौड़ता है, और कीड़े की जब मौत आती है तो बिलीवर की ओर दौड़ता है। रख लीजिए। आमीन। और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आप सिर्फ उसको बन जा मत कर तेरी मतलब मैं ना कह रही थी प्रशांत इतनी जोर से कि मैंने कहा वो अपने पास्टर से सीखा है कि शैतान ऐसा थोड़ी काबू में आएगा, वो तो
जब वो जूता पटकता है तो वो शैतान को ये कहता है, तो मेरे जूते के नीचे तेरी सारे प्रधान अधिकारी और कीड़े। और हमारे चर्च के लोगों को मैं हर चर्च में बताता हूँ, जब जुकाम लग जाता है तो मैंने उन्हें सिखा रखा है कि जब जब नाक से न तो ये ले कीड़े, डायरिया हो जाए, कमोड में बैठ के कहो एंजॉय योरसेल्फ डर्टी डेविल कीड़े, ये ले तेरे लिए, मेरे लिए है परमेश्वर की आशीष है, मुझे तो परमेश्वर चंगा ही करेगा ही करेगा। जिसका पति काबू में नहीं आ रहा है, आप ये कहो एक दिन ये आएगा। जिसकी पत्नी काबू में नहीं आ रही, आप ये बोलो मेरा ये भरोसा है जो टूटने नहीं दूंगा, कोई ताकत इस भरोसे को नहीं। व्हाट अ वंडरफुल टेस्टिमनी। क्या तूने देखा है? आज जितने लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, आपसे मैं एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर आपके लिए ऐसी गवाही दे सकता? आपने तो परमेश्वर के लिए गवाही दे दी, मुझे बचा लिया, मेरे पैर को बचा लिया, मेरे इसको। क्या परमेश्वर ये कह सकता है? आपका मुकम्मल भरोसा देख के वो शैतान से, प्रधान अधिकारी, हाकिम और दुष्टा की सेनाओं के प्रधान से ये कहता है, अबे बात सुन, तू इधर उधर घूमता डोलता डालता घूमता फिर रहा है, तूने मेरे उस बिलीवर पर नजर करी? शैतान पता क्या जवाब देगा? किस पर? उसकी बात कर रहा है। हफ्ते में, महीने में 3 बार तो चर्च नहीं जाता, जरा सा घर में पैसे की दिक्कत हो जाती है तो कहते थे जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। किसकी बात कर रहा है परमेश्वर तू? या उन भगोड़ों की जो जरा सी तकलीफ हुई, पास्टर के अपने अगुवे के खिलाफ खड़े हो गए, और ऐसे भगोड़े जो जहां पैदा हुए, जहां वचन सीखा, अगर वहां ईमानदार नहीं रहे तो जहां भी जाएंगे वो कभी ईमानदार नहीं रहेंगे। डीएफसी के जितने भगोड़े हैं कहीं ईमानदार नहीं रहेंगे, कहीं आशीष नहीं मिलेगी उन्हें, क्योंकि ये तो दुनिया भी कहती है जो अपने बाप का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं। ये तो बेवकूफ आदमी है। अर्जुन छोटी सी बच्ची को लाया था, ये 6 महीने की थी, जैसिका, खूबसूरत ब्यूटीफुल लड़की हमारी। आज क्योंकि एग्जाम दे रही है इसलिए परमिशन लेके वो चर्च में नहीं, विदाउट परमिशन ये बच्चे हिम्मत ही नहीं करते चर्च ना आए और परमिशन ना ले। फिर किसी ने उसे, इसने एक बिलीवर से पूछा, यार तुझे कुछ मिला क्या? उसने कहा हाँ यार बहुत कुछ। उसने कहा ये भी, इसके बाद से शुक्र करो वो नहीं था, ब्रीफ केस नहीं था। तो ये आया, बच्ची को भी ले आया, डायरिया हो रहा था उसको भयंकर। अर्जुन की गवाही ये है कि रस्सी ढूंढता था, कौन सी वाली है जो मेरा वर्जन सहल है, राइट? मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना ही नहीं चाहता। पैसा नहीं था इलाज के लिए, बच्ची को डायरिया ऐसा कि अब मर जाए, कब मर जाए। किसी ने उससे, किसी हिंदू से उसने पूछा, यार कुछ मिलता है क्या? उसने कहा अरे बहुत कुछ। जितेंद्र पर इसके दिमाग में एक योजना आई, यार मुझे भी कुछ 4-5 लाख तो कम से कम, 20 लाख का समझ रहा था, 20 लाख का समझ रहा था, 20 लाख मेरे जैसा है। अब इसने क्या करा, जब चर्च में मैंने आवाज लगाई, हाँ भाई जिसको जो भी प्रॉब्लम है आगे आओ। इसके दिमाग में अरे यार भाई ये बेचारी अपनी बच्ची को लेके गए और संतोष आ गए। मैंने हर तरह का फादर हील इन जीसस नेम। 15 मिनट में अर्जुन ने देखा यार ये बंद। मैंने सर उसके जूता अपने हाथ पे रखे हुए थे। हाँ इतनी छोटी थी, बम्स हाथ में रखे हुए थे, इतनी छोटी सी थी कि मैं सोच रहा था कि अब तो खैर करेगी, एक बार तो करेगी, एक बार करेगी, एक बार करेगी। 15 मिनट तक जब नहीं करा, पूरे टाइम निकला। अरे यार ये तो ठीक हो गई। तो जब वो ठीक हो गई तो इंसान की फितरत ये होती है कि दूसरे कार्यक्रम में लग जाओ। तो उससे पूछा यार वो कब मिलेंगे? तो कह रहा बहुत कुछ। उसने कहा अबे बात सुन, तेरे को तो करोड़ों की एक चीज मिल गई 20 लाख के चक्कर में। उसने कहा क्या? तेरी बेटी ठीक हो गई कि नहीं? उसने कहा हाँ यार। अर्जुन घर जाते जाते था हरिनगर तक यही सोचता, हाँ यार मेरे तो करोड़ों का मेरा बच्चा है। प्रेम जी को अगर कोई 1 अरब दे दे
किस काम का? उन्हें खुद नहीं पता कि कब वो मर जाएंगे। मुझे नहीं पता मैं कब मर जाऊंगा, है ना? उनके लिए तो अरबों खरबों की चीज है उनके दोनों बेटे खड़े हो जाए, पापा गुड मॉर्निंग, हाँ और अभी वॉक पे चलना है क्या? बिल्कुल यार तू खड़ा हो गया। सारी जिंदगी की दौलत तो वो है। राइट सर। आमीन। तो बेसिकली अर्जुन ने रियलाइज किया, यार करोड़ों की चीज मिल गई मुझे, तो मेरी बच्ची भी हो गई। और उसके बाद उसने बिल्कुल कोई नहीं, इसके पास कपड़े नहीं बचे थे घर में। इसने मुझे बताया बात तो है, कपड़े करते 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 सब काट काट के लंगोटियां बना दी, लंगोटियां बना दी। और 25 लंगोटी में साथ लाया था। घर की कतरे लंगोटी 25 लंगोटियां में साथ लेके आया था थैले के अंदर। 2000 अभी करेगी फिर चेंज कर दूंगा, फिर करेगी फिर चेंज। पर उस मिरेकल ने, चमत्कार ने ऐसा कर दिया कि इसने उठा के सारे देवी देवता बाहर फेंके, कह दिया आई एम अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसकी बहन आरती ने कहा मुसलमान बन गया भाई ये, इसकी माँ ने अब धो दिया इसको आते, और हम खबर धैड़ 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 सर थापी लेके आ गए तो थापी, वो कपड़े धोने की, जिससे कपड़े धोते हैं उससे धो दिया। इसने कहा फादर साहब मेरा साहब तो ये हो गया। मैंने कहा अब थापी को देख लिया, चमत्कार को देख लिया। इसके वफादार रहने की वजह से इसकी बहन आती ने कहा यार कुछ तो बात है, मैं भी चलूं क्या? वो आई। सर मैंने उसकी वो तोड़ दी थी पहले। हाँ, पहले उसका एक बहुत बड़ा भगवान जी की वो लगी हुई थी। सुरेंद्र के यहाँ पर सुरेंद्र सुन रहा है वही वीरेंद्र नगर की बात है। फाड़ दी इसने जाकर थर, फिर पीटा आरती ने इसको, भगवान जी फाड़ दी। इसने कहा वो भगवान क्या जो फट जाए, तो मेरे भगवान को फाड़ के दिखा दे। वो आई देखने के लिए, ऐसा कौन सा वो तो कहती थी मुसलमान बन गया ये। हाँ सर बिल्कुल। वो आई देखने के लिए कि इसको हुआ क्या, क्या मिल गया इसको ऐसा। वो भी पकड़ में आ गई। कहने लगी पास्टर साहब मैं तो इसको धो गया देखने आई थी कि क्या मैं भी पकड़ में आ गई। वो पति इसका सुरेंद्र अगेंस्ट हो गया। बच्चे तो छोटे छोटे थे, इनके खून में वो चीज है कि इनको जब प्रभु मिल गया तो इन्होंने फिर पलट के नहीं देखा। इनको किसी ने कहा पास्टर साहब ने शादी कर ली, औरत के साथ बात गए। उसने कहा कर ली होगी, हमें पास्टर साहब से मतलब है। ऐसा इल्जाम लगा मेरे पर, चर्च टूट गया। मगर आरती ने और अर्जुन ने मुझे नहीं सुना। मैं अपने बचाव नहीं कर रहा, मैं भी कसूरवार था, बट इतना करके, इतना बड़ा सब कुछ करके मैं भी बैठ गया। शैतान हर उस इंसान को बैठा देना चाहता है, मलियामेट कर देना चाहता है। पास्टर्स एक बात याद रखना, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। आप दो बातें ध्यान में रखें। गलती, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टेक, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और पाप जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सिन। व्हाट डिफरेंस? एंड ये मैं बिलीवर्स को भी कह रहा हूं, डीकन्स, एल्डर्स, बिशप्स एंड मिनिस्टर्स को भी कह रहा हूं। हम सब से कोई माई का लाल ऐसा पादरी ना पैदा हुआ है ना होगा जो ये कहे कि मैंने पाप नहीं किया। पर बहुत से लोग कन्फेशन कैसे करते पता है? मैं कमल कुमार सेन आज सबके सामने ये कन्फेशन करता हूं कि मैंने पाप किया था, पश्चाताप भी किया, पश्चाताप भी किया, और लोगों ने उसको नहीं ग्रहण किया। आपको जब आप पश्चाताप करेंगे, लोग आपकी गलती देखते रहेंगे। परमेश्वर क्या करेगा? जब आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर कहेगा आजा मेरे बच्चे, आजा आजा, ये ले, तूने किया ना, हाँ परमेश्वर हो गया, ले हो गया। पूरब से है पश्चिम जितनी दूर उतने दूर किए हमारे गुनाह। इसमें क्या बात आती है खासियत? गॉड नॉट ओनली फॉरगिव यू, ही फॉरगेट। Forgiveness is connected with forgetness.
इंसान जो है वो आपको देख के कहेगा नहीं यार मैंने तुझे माफ तो कर दिया है, मैंने प्रशांत के विरोध में मान लो बहुत बड़ा पाप कर दिया या बहुत बड़ी ऐसी चीज कर दी, प्रशांत कह सकता है पास्टर साहब आपको मैंने माफ किया, जाओ। बिलीवर्स आपस में एक दूसरे को माफ कर देते हैं। ये मैं नहीं भूल सकता किसने मेरे साथ क्या किया। आप उस दिन सच्चे बिलीवर होगे, सच्चे खादिम होगे जिस दिन आप भूल जाओगे, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने जब माफ किया, साफ किया, लोगों ने कहा नहीं ये तो वही पादरी, नहीं ये तो वही पादरी, नहीं, परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ो। मुझे परमेश्वर ने कहा मुझे नहीं छोड़ा लोगों ने, आगे बढ़ो। अब या तो तू इंसान को देख ले जो या मेरी को देख ले। आज देख लो ना जाने कितने चर्च एस्टेब्लिश कर दी मेरे द्वारा परमेश्वर ने, ना जाने कितने लोगों के पास पहुंच गया, कितने लोगों को खड़ा कर दिया। आमीन आमीन आमीन। आप माफी मांगिए, परमेश्वर आपको माफ करके भूल जाएगा आपने क्या किया था। एक ब्रांड न्यू शख्स आप बन जाएंगे। इंसान आपको कभी आपके अबे जा पुजारी, अबे जा शाने भूल गया पुड़ियाएं देता था, वो कहते रहेंगे। आप उनको अनसुनी करके प्रभु की तरफ देखते रहो, प्रभु मुझे तो तूने बुलाया है, मैं तो तेरा बच्चा हूं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पहचान लेगा। मनुष्य के पुत्र वहां इकट्ठे थे, परमेश्वर ने शैतान को पहचान लिया। क्या आप पहचान सकते हैं? आपके घरों में, आपके जीवनों में जब वो एंट्री देता है, आप बताइए क्यों नहीं पहचान सके परमेश्वर के पुत्र? क्या कारण था? भूल गया। कहीं ऐसा लिखा है बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में, कि वो ज्योतिर्मय फरिश्ते का रूप धारण कर, पहला या दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में। अभी मत निकालिए, घर जाके चेक करिएगा। शैतान के लिए बाइबल में लिखा है वो ज्योतिर्मय फरिश्ते का रूप धारण कर लेता है। आप सोचेंगे एंजल आ गया, वो है शैतान, लेकिन परमेश्वर अगर आपके अंदर होगा तो पवित्र आत्मा आपको बता देगी ये शैतान है, ये शैतानी काम है, ये शैतान का। आप लोग जमीन खरीदने जाएंगे, भीमताल में एक पास्टर साहब ने जमीन खरीदी, मैंने उन्हें मना करा यार आप मत करो, ये धोखा है। उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। हो सकता फेसबुक पे आप सुन रहे हो और वो ये समझ जाएंगे कि ये पास्टर साहब बोल सच रहे हैं, सच कड़वा जरूर होता है। नहीं सुना, मार खा गया। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपको बताता रहेगा कि क्या होने वाला है। अब जल्दी से आइए छठे पद में, उत्पत्ति के छठे पद में परमेश्वर के पुत्रों की बात हो रही है। ये बाल का इंट्रोडक्शन है। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक मिनट, छठे अध्याय का जहां पे लिखा है कि एक का 6 नहीं 6 का 4 उन दिनों में पृथ्वी पर दानव नहीं, तुमने 6 का पहले पद से पढ़ो फिर से। छठे अध्याय से। हाँ, छठे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां बेटे उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे ब्याह कर दिया। और यहोवा ने कहा आगे। और यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। आगे। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। ये थे वो परमेश्वर के दानव। गोलियत, नाफुटा बंदा, और इन दानवों से आदम की पुत्रियों के साथ शादी करके, सेक्स करके जो बच्चे पैदा हुए, दानव पैदा हुए। और पाप बढ़ना शुरू हो गया। पढ़ो अर्जुन आगे।
उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वे पुत्र शूरवीर होते थे। शूरवीर होते थे, लेकिन इंग्लिश में आप बाइबल में चेक करिएगा, फर्क लिखा है। हाँ, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। हाँ, यहां से इंट्रोडक्शन हुआ डेविल का। उसके बाद अपनी बुराइयां करते 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 ये फंस गए मिस्र देश में। 400 साल की गुलामी करनी थी, लेकिन 430 साल लग गए। परमेश्वर ने फिर इन्हें डिलीवरेंस दी। मेरे साथ निकालिए जल्दी से, हम आज सब कुछ नहीं खत्म कर पाएंगे। ये इंट्रोडक्शन है, मैं फिर आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देता जाऊंगा नॉलेज, और फाइनली आपके पास ये पूरे नोट्स आपके पास आ जाएंगे जो बाइबल की डीप स्टडी चाहते हैं। आत्मिक भोजन। हाँ, आत्मिक भोजन। तो पर ये आप लोगों को हिंदी में जब ट्रांसलेट हो जाएगा तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। इंग्लिश में तो आप पढ़िएगा, पर हिंदी में भी साथ के साथ आपको मिलेगा। सो निकालिए गिनती की पुस्तक का 25वां अध्याय का पहला दूसरा। ये देखिए, इस्राएलियों का कमीनापन कहो, गद्दारी कहो या बेईमानी कहो। 25 का 37 सर। 25 का पहले पद। इस्राएली शकीम में रहते थे और लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, देवताओं के यज्ञ में न्योता दिया, मतलब ये छठे अध्याय का उत्पत्ति से लेके गिनती की पुस्तक तक ना जाने इन दानवों के द्वारा अलग अलग पापियों के द्वारा पृथ्वी नाश भी हुई। उसके बाद फिर पृथ्वी बसी, फिर क्या कहते हैं, शैतानी ताकतों ने फिर काम शुरू किया और अलग अलग ईश्वर इंट्रोड्यूस करता गया। आज तक इंट्रोड्यूस हो रहा है। हमारे देश में भी अलग अलग किस्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। परमेश्वर एक है, लेकिन लोगों ने लॉजिक बना दी, माइथोलॉजी जिसे बोलते हैं कि उसके रूप बने। गॉड इज ऑलवेज वन, he will be one and he is one. One God. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक। अब वो लोग कहते हैं त्रिएकता को आप कैसे बताओगे कि एक? बर्फ को अगर आप डेगचे में रख दो 3 घंटे बाद क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। वही बर्फ का सॉलिड रूप पानी बन जाएगा। पानी को अगर डेगचे को आग पे रख दो और उबलने लग जाए तो क्या बन जाएगी? भाप बन जाएगी। भाप को अगर इकट्ठी कर लो फिर पानी, और फिर उसी पानी को फिर से फ्रीजर में डाल दो तो फिर बर्फ। अलग नहीं कर सकते। पिता को पुत्र से, पुत्र को पवित्र आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको यहां पर इसकी स्टडीज में थोड़ी सी स्टडी जो मैंने करी है, अपने पढ़ाई करने के टाइम में नहीं करी, और आज भी वो स्टडी हिस्ट्री, रियल हिस्ट्री गायब हो गई है। आदम से लेके आज की तारीख तक आप लिख लीजिए एजेस। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं 4 एजेस है, कुछ कहते हैं 5 एजेस। एजेस का समझना आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। मैं ये बाल देवता की जो बात कर रहा हूं, ये जो बात है ये है लेट एक एज, वन ऑफ द एज जो है वो मैं इसलिए आपको
ब्राउन, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे ब्राउन को? तांबा या पीतल। ब्राउन को हिंदी में देखना, गूगल में डाल के तांबा ही बोलेंगे सर। तांबा तांबा कांसा तांबा ही होता है सर, जिसमें लोहा और कांसा, ये ब्राउन्ज एज, ब्राउन्ज एज। बाइबल जो पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग हैं, जिन्हें बाइबल का शौक है, आपको ऐसी ऐसी चीजें मैं सिखाऊंगा। मैं आपको पूरी पहली एज जो थी स्टोन एज थी, कारण स्टोन एज में जो तीर कमान बनाया जाता था उसके आगे पत्थर लगाया जाता था, हर चीज पत्थर से यूं करके आग जलाते, तब आग लगती थी। एक दिन बकरी जल गई, उसने खा के देखा, उसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ऐसे मनुष्य ने धीरे धीरे सभ्यता सीखी। ऐसा माना जाता है हिस्ट्री में, बाइबल में नहीं है ये बात। बाइबल की ये बात को दुनिया के लोगों ने, स्कॉलर्स ने एजेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब लोगों ने पत्थर के बाद वाला जो एज आया वो था ब्राउन्ज एज, जिसमें तीर कमान में पत्थर, लोहा और ब्राउन्ज मिला के हथियार बनाने शुरू कर दिए। उसको बोला जाता है इसको एजेस को हिंदी में बोलेंगे काल। 4 या 5 अलग अलग काल। तो अब जब आप गूगल को खोलेंगे, सिर्फ इतना डाल लें, हाउ मेनी एजेस हिस्ट्री टेल्स। मैंने भी ऐसे सीखा, मेरे को पहले पास्टर से सिखाया, लेकिन मैंने फिर कंफर्म किया गूगल से। जब फोन आया, मैं 97 में बाइबल कॉलेज गया था। उस वक्त तो फोन नोकिया 915 छोटा सा फोन था, गूगल शोगल नहीं था। और बाद में जब गूगल आया, तब मैंने कहा यार जो चीजें मुझे खादिमों ने सिखाई है, जरा मैं गूगल पे देख लूं। गूगल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिसलीड भी करेंगे, क्योंकि गूगल के अंदर जो भी कमेंटेटर्स हैं वो सब इंसानों का डाला हुआ है गूगल, ये ध्यान रखिएगा। यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू इंसाइक्लोपीडियाज में किसी हद तक काफी आपको रियलिटी मिलेगी। ओके, इंसाइक्लोपीडिया ये जगह, ये ऐसी किताबें हैं जहां से, पर आप लोग जो लोग इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये सिर्फ इतिहास की जो जानकारी हासिल करना चाहता है। ये जो बाल है, इसका इंट्रोडक्शन इस एज में हुआ, लेट एज 1500 BC। भाई हिस्ट्री भी तो मालूम होनी चाहिए। कौन सिखाएगा? पास्टर जी सिखाएगा। मेरी इसी चीज को अगर बार बार कोई बंदा सुन लेगा तो उसे बाइबल कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? बाइबल कॉलेज तो ये DFC के अंदर आ चुका है। आप आइए, हिम्मत करके मेरे पास 6-7 स्टूडेंट्स हो जाए, मैं बाइबल कॉलेज शुरू करता हूँ। जो डिग्री होल्डर्स है उनकी नाक काट देंगे आप। बिकॉज मैंने जो सीखा है बाइबल कॉलेज से, तो मैं नोट्स लेके आया हूँ, लेकिन कंफर्मेशन मुझे गॉड कॉलेज से मिली है, थ्रू द होली स्पिरिट टीचर। If you will sit in the presence of God, Holy Spirit will start teaching you. Hallelujah. वहां से ये बाल का इंट्रोडक्शन हुआ, और इसे कहा जाता था एक ऐसा देवता जो स्ट्रॉन्ग, यानी कि तूफान को लाता है, जो ओस को पैदा करता है, और जो फायर को पैदा करता है। और इसकी बीवी थी, उसका नाम हम देखेंगे। वो क्या करती थी? सारी झूठी बातें, मगर इस्राएलियों के सामने ये प्रकट कर, और इनका जो मेन मकसद था, इन देवी हर एक ईश्वर की एक पत्नी जरूर थी, यानी कि वो रिलीजन ही सेक्स पर आधारित। फिर से पढ़िए 25वें अध्याय के गिनती के, ध्यान दीजिए पहला और दूसरा पद।
इजरायली शितीम में रहते थे और लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। फलस्तीनी और कनानी लोगों का ने इसको ईश्वर को अपनाया था। हाँ, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। हाँ, तो वहां पर देखा आपने, इस रिलीजन में सेक्स इन्वॉल्व था, इसलिए वो इंटरेस्टेड हो गए इस्राएली, क्योंकि जिस ईश्वर को, जो ईश्वर इन्हें, जो परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से लेकर आया था, वो इन्हें मन्ना खिलाता था, उन्हें हर तरीके से ध्यान देता था, लेकिन वो ये कहता था नो अडल्ट्री। एक फॉर वन लाइफ वन वाइफ, दैट इज द सिस्टम फ्रॉम गॉड। जो बीवी आपको मिल गई वो आपको मिल गई। इन रिलीजन्स में, इवन बाइबल में, सोलोमन की 700 रानियां थी और 300 कॉन्कुपाइन्स रखेल थी, इसलिए वो गिर गया और उसने मूर्ति पूजा यानी कि बाल की पूजा और अलग अलग ईश्वरों की पूजा शुरू कर दी। एक ऐसे मनुष्य ने जिसने नीति वचन लिखा, श्रेष्ठ गीत लिखा, और ऐसे समय में लिखा जब वो पाप में गिर चुका, इसलिए चेतावनी भी दे रखी है। श्रेष्ठ गीत आप समझ नहीं सकते। श्रेष्ठ गीत एक ऐसी किताब है जिसके अंदर मैंने सीखा, वहां से साइकोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट ने सीखा, श्रेष्ठ गीत को अगर आप ठीक से कोई सिखाए खुदा का खादिम, तो it is very important subject for the Christian marriage and sex. इसकी नॉलेज होनी चाहिए हमें। बहुत से लोग शादी को ये समझते हैं बस शादी करी, सेक्स किया, बच्चे पैदा कर लिया और बाद में बीवी के ऊपर हुक्म चला गया, ये शादी का मतलब। लेकिन अगर आप रियल चर्च में रियल पास्टर के आत्मिक बच्चे होंगे तो वो आपको सिखाएगा what is a Christian marriage, Christ in marriage, and what is sex, right? And they were not happy to have sex with one wife. They were running around to ये कनानियों और फलस्तीनियों के ईश्वरों की तरफ, वो चार्ट उनको ले गया क्योंकि वहां पर ये चीज उपलब्ध थी। आप समझ रहे हैं? आज बहुत से लोग, इनकी हिस्ट्री में एक था मौत, बाल का दुश्मन जिसके साथ उसका युद्ध हुआ। ये तो हमारे देश में भी बहुत सारी युद्ध की और कहानियां जुड़ी हुई हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता। इसने बाल के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। 7 साल तक पृथ्वी पर बाल देवता मरा हुआ रहा, लेकिन उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उसके टुकड़े इधर उधर से इकट्ठे हो गए। 7 साल बाद फिर से बाल, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, वरना मेरे पास तो यहाँ 34 पेज भरे हुए, लेकिन मैं उसको शॉर्टकट में बता रहा हूं। फिर जो खास खास बात है, इसका बाल का मीनिंग क्या है वो लिख लीजिए आप। बाल को कैसे इन्होंने किस चीज से जोड़ा, देखिए बाल को आप लोग लिख लीजिए the mightiest, the mightiest warrior,
इसका मीनिंग ये इब्रानी शब्द है, इसका मीनिंग है माइटीएस्ट वॉरियर। इसको इन्होंने एक और नाम दिया, मैं शॉर्टकट कर रहा हूं इसलिए मैं आपको इसके साथ एक और देवता था जिसका नाम था, जो इसका दुश्मन था, YAMM, यम, जो आज भी है यमराज के नाम से, गॉड ऑफ डेथ। ये हिस्ट्री बताती है, माइथोलॉजी। और इसके साथ एक और नाम आप लिख लीजिए, जो कि अब आप कहोगे पास्टर साहब हमें आप ये आपको थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ये था टूनन, एक ऐसा सांप जिसके 7 सर थे। एक अजगर जिसके 7 सर थे। रेवोल्यूशन के अंदर इसका जिक्र आप देखेंगे। 7 सर वाला सांप का ये नाम था। हल्की सी नॉलेज आप इसको अपने नोट्स में, ये नोट्स आपके पास रहेंगे तो आप बाइबल कॉलेजेस जैसी जगह में आप सिखा सकते हैं। इनकी आपस में युद्ध चलता रहा, होता रहा। इनको अलग अलग डाइवोर्सेस के विषय में हिस्ट्री बताती, जो आपको हिंदी में मैं दे दूंगा, जो आप पढ़ोगे। और मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूं इसके विषय में। अब यहां से आप अपनी बाइबल खोलिए, हम बस ये पद 3-4 पद देके हम दुआ करेंगे, क्योंकि हमने ठीक 2:10 पे शुरू करा था। 5:10 पे चर्च खत्म हो जाना चाहिए था। 3 घंटे की पिक्चर होती है, 3 घंटे का चर्च। आपसे कोई पूछे डीएफसी कितनी देर लगता है, तो हिम्मत करिए कि खत्म होने का टाइम नहीं कहना, 3 घंटे तो लगता है जितनी पिक्चर चलती है। ओके, लास्ट एंड फाइनल थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, द सर्पेंट। इसका जिक्र है भजन संहिता। इसको बोला है, मैं इसे भी लिख देता हूं। टेनिन और जो लोग थोड़ा सा LIVIATHAN, इसका जिक्र है। लेविथान, पाइथन से मिलता जुलता शब्द। ये परमेश्वर के बनाए हुए जानवर हैं जिनकी पूजा पाठ शुरू करवा दी, ये बताने की कोशिश करें। इसका जिक्र आप पढ़िए, मेरे साथ निकाले जल्दी से। भजन संहिता 74, 13 और 14। अब जब आप दूसरे को सिखाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस बाल से ही एक शब्द आया है शैतान का, बेलज़ेबुल। किसी को याद है कहां लिखा है बेलज़ेबुल? यार तो सब लिखा था, ये बताऊंगा है लिखा है, मैं बताऊंगा। चलिए जल्दी से। इस बाल को ही इन लोगों ने, इस्राएलियों ने यहोवा का नाम दे दिया। ये जावे, लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा आगे चलकर
अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे आप लॉर्ड बेलजेबब, बाइबल में जिक्र है, शैतान का नाम है बेलजेबब, जो कि गोबर पे बैठने वाली मक्खी की रानी, जिसे हम बोलते हैं कीड़ा। अभी मैं बाइबल से दिखाऊंगा, शैतान के 17 नाम है बाइबल में, उसमें से एक नाम है बेलजेबब। आप लोग चाहे तो इसको इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं अपनी स्टडी नोट्स में, बहुत काम आएंगे आपके। एनीवे, भजन संहिता 13 सर, उसका 74 का 13। हाँ, 74 का 13 और 14 पढ़िए तूने जल्दी। अपनी शक्ति से समुद्र को 2 भाग कर दिया, तूने जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। अब मगरमच्छों के सरों को फोड़ दिया, क्योंकि ये कहते थे हमारा देवता सांप देवता 7 फल वाला, तो दाऊद ने कहा उसका भी फोड़ दिया। यहाँ पे हिंदी में लिखा है मगरमच्छों, लेकिन इंग्लिश में लिखा, किसी के पास इंग्लिश बाइबल निकाल के देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक इमीडिएटली चेक। इसलिए मैंने आपको इंग्लिश बाइबल दे रखी है ताकि आप चर्च में तो लेकर आए और आगे थोड़ी तकलीफ तो करें। Come on believers, DFC not only a church but it has become, आज से ये it has become a Bible college। जो बाइबल कॉलेज की डिग्री लेना चाहते हैं, मैं दूंगा आपको वो डिग्री जो अमेरिका के बाइबल कॉलेज से मिलती, मैं दूंगा। आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा, नोट्स लिखने पड़ेंगे। यस, इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज फॉल्स गॉड्स। हाँ, पढ़ो अर्जुन। हेड ऑफ द ड्रैगन, राइट? इंग्लिश में लिखा है ना, हेड ऑफ द ड्रैगन। ब्रेकेस्ट दी हेड ऑफ द ड्रैगन्स। हाँ, हिंदी में पढ़ो बेटा, 13-14 पढ़ दिया तुम? दूसरा 14वां पढ़ना है। हाँ पढ़ो। तूने तो लेवियातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। 14वां पढ़ो। राइट, टुकड़े टुकड़े करके तूने जंगली जंतुओं को खिला दिए। क्या सीखने को, ये क्यों लिखा है? इसलिए कि अगर वो ईश्वर होते तो उनको कोई मार सकता था, उनके टुकड़े टुकड़े कर सकता था। आज भी आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, some gods are disappeared, they died. How can be their God? God should be a living God. I am a preacher of living God. जो था, who is fair, yesterday, today, and forever. आमीन। मैं जो हूं सो हूं, जो था सो था, और जो होऊंगा सो होऊंगा। आमीन। तुम अगर 7 सरों वाले सांप की पूजा करोगे तो हमारा परमेश्वर फोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देगा। आमीन। करता रहा है, करता रहेगा। पढ़िए, देखिए, इनमें से एक को इसी बाल को थंडरिंग, लाइटनिंग, बिजली चमकने वाला, गरजने वाला। पढ़िए मेरे साथ जल्दी से, भजन संहिता का 18 का 10 से 16, जल्दी जल्दी पढ़िए। मैंने आपको बताया ना, इसके नाम का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग, द लाइटनिंग, द थंडरिंग, द वन हु ब्रिंग्स। और वे कुरुप पर सवार होकर उड़ा, हाँ, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। परमेश्वर उन्हें, जब वो पूजा कर रहे थे इन चीजों की, तो परमेश्वर दाऊद के द्वारा ये बता रहा था कि वो वेग से उड़ा, पवन बाल नहीं, यहोवा। राइट, पढ़ो। उसके आगे 11वां, उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। हालेलुया। सुन में बता करो बेटा। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गई, ओले और अंगारे। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। ओले और अंगारे उसने अपने तीर चलाकर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिर गिर कर उनको परास्त किया। Baal is not the god of a storm and lightning and thundering and ओले और ये सब कुछ नहीं है। हमारा यहोवा है जिसने उनको तितर
वितर कर डाला। तुम अंधविश्वास करो, वो अपना प्रकाश चमका देगा। आमीन। वो ऐसा करता रहा है और ऐसा करता रहेगा। आमीन। 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 पढ़िए मेरे साथ। यहोवा इज द राइडर ऑफ क्लाउड। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है जो घुड़सवारी करता है बादलों की। यशाया का, जल्दी से निकालिए, यशाया 19:1। गॉड डोमिनेट्स, अधिकार रखता है समुद्र पर। He dominates the sea and the cloud। पढ़ो बेटा 16वां अध्याय, जल्दी से निकालो 19वां अध्याय का पहला पद। 19 अध्याय का पहला पद। हाँ, मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर, उड़ने वाला घोड़ा नहीं, उड़ने वाला यहोवा, उड़ने वाले बादल पर सवार होकर हाँ, मिस्र में आ रहा है। मिस्र में आ रही है आपको कुछ दिमाग में बात? मेरे साथ जल्दी से निकालिए भजन संहिता का, जल्दी से पीछे चले जाइए, भजन संहिता में चले जाइए 68 का 5। 68 का 5। हाँ, फिर यशाया में आएंगे हम, इसलिए उसमें पेन या कुछ लिख डाल लीजिएगा। भजन संहिता 68 को बोलेंगे 68। हाँ जी, हाँ जी। 68 का 5 पढ़िए। जो समुद्र के ऊपर भी अधिकार रखता है, हमारा यहोवा, जो चमत्कार जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, 68 का 5। हाँ, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता, विधवाओं का न्यायी है। 68 का 5। यस। मैंने शायद बस कुछ गलती किया। भजन संहिता 68 पढ़ा है बेटा, नहीं या कुछ और पढ़ लिया? ये 68 68 क्या लिखा है? सर ये चौथा पद पढ़ूंगा। चौथा में देखना। हाँ, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। आगे, जो निर्जल देश में सवार होकर चलता है। हाँ, निर्जल देश में जो सवार होकर चलता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, उसका भजन गाओ। यानी कि आपकी, मैं इसको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पूर्ति आपके जीवन में कोई लाएगा, बरसात अगर कोई लाएगा, अगर ओस अगर वो लाएगा, अगर आप इसको वो लोग ये भी मानते थे जो उपज का देवता, अगर हमारे देश में उपज नहीं हो रही है तो देवता नाराज है, ये इस्राएली बाल के लिए मानते। बट हमारे परमेश्वर ने साबित करने के लिए इब्राहिम से कहा, अकाल पड़ गया, तू यहीं रहे, जोत और बो। और उसने जोता और बोया और कितना फल पाया? 100 गुना। इस्राएल के समय में उससे अब्राहम से भी ज्यादा खतरनाक अकाल पड़ा। सब मिस्र की ओर भागने लगे, वो भी भागने लगा। परमेश्वर ने कहा, तू रुक जा। कम ऑन बिलीवर्स, अगर आप दुनिया के पीछे भागेंगे तो परमेश्वर आपको हमेशा कहेगा, तू तो रुक जा, थम जा और देख मैं तेरे लिए क्या करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। सूखे और बंजर जगह पर वो भी भागने लगा। उसने कहा, परमेश्वर क्या बात कर रहा है? अकाल पीड़ित जगह, उसने कहा बो और जोत और बो। और लिखा उसी अकाल पीड़ित समय काल में इसहाक ने जोता और बोया 100 गुना, 100% नहीं, 100% नहीं, गुना, 100 टाइम्स मोर। हालेलुया, फल पाया। उसने कहा, कमाल है यार, परमेश्वर पिता, अरे वो परमेश्वर आज मरा नहीं है। आप आवाज तो लगाओ दिल की गहराई से, वो आ जाएगा बादलों में सवार होके या तूफान में होके, किसी न किसी रूप में वो आ जाएगा अपने बच्चों को संभालने। आमीन। एक पद और निकालिए मेरे साथ जल्दी से, मेहरबानी से। यशाया नबी की पुस्तक का 27वां अध्याय का पहला पद। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा।
और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। ट्विस्टिंग सर्पेंट इंग्लिश में लिखा है, उसको भी घात करेगा। तुम पूजा करो, मैं घात करेगा हमारा परमेश्वर। यस धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं कन्या जाति व्यक्ति था, मैं भी इन सब चीजों को मानने वाला था। आज तेरी करुणा और दया से मैं सिर्फ उस यहोवा को मानता हूँ जो इन सब प्राणियों का परमेश्वर है, जिन्हें जब चाहे घात कर सकता है, जिन्हें जब चाहे मार सकता है, जिन्हें जब चाहे उठा सकता है। मेरे साथ आइए जल्दी से इसी यशायाह की पुस्तक के 51वें अध्याय में बस 2-3 पद हम पढ़ के बंद करेंगे यहीं पर। 51 का 9 और 10। 51 यशायाह 51 9 और 10। 9 और 10। हे यहोवा की भुजा जाग जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया था, जिसने अजगर को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाई हुओं के लिए बाढ़ लाने का माध्यम? आमीन आमीन आमीन। और जल्दी से पढ़िए बस आखिरी पद अय्यूब की पुस्तक का 26वां अध्याय का 13 और 17। ही इज, यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है? आप बार बार पढ़िएगा इस प्रोग्राम को, आप बार बार देखिएगा। हम इसे व्हाट्सएप पे भी डालेंगे, फेसबुक पे ये है, यूट्यूब पे भी ये चला जाएगा। आप इसे बार बार सुनिएगा, उससे आपके दिमाग में भरोसा पैदा होएगा। अय्यूब का 26 12 और 13। 12 और 13। 12 और 13। वह अपने बल से समुद्र को उछालता और अपनी बुद्धि से घमंड को छेदता है। हाँ, उसकी आत्मा से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है। वह अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसे ये इस्राएली जिसकी पूजा में लौलीन होने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें बार बार बताया देयर इज नो अदर गॉड। बाल के अलग अलग रूप, और इसकी और हम थोड़ा नॉलेज इसलिए लेंगे क्योंकि इसी के विषय में मॉडर्न क्रिश्चियंस को आज के, क्योंकि हम अब 4th एज में आ चुके हैं। इस एज के अंदर हमें किस किस तरीके से शैतान, जितनी नॉलेज आपके अंदर होएगी, जितना इसे आप सुनते जाओगे, अपने नोट्स बनाते जाओगे, नॉलेज आती जाएगी, उतना ही आपको प्रकाश आएगा कि मुझे कैसे भरोसे में कायम रहना। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस अध्ययन पर आशीष दे, सुनने वालों को बेहद बरकत और समझ दे, और प्रभु को एक एक शब्द को समझ सके। यीशु मसीह के नाम में।